देखिए, मिडल ईस्ट का टेंशन बढ़ेगा क्योंकि इस समय जो ईरान ने इज़राइल पे हमला किया और इज़राइल ने उसका रिटेलिएशन किया है, तो जो अब और इधर इज़राइल लेबनान में ऑलरेडी घुस रहा के बॉर्डर पे है, उनकी लैंड बैटल शुरू होने वाली है। ये जो और जितने जो सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स जो कि ईरान के हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज़, ये जो हैं अपना अलग खेल खेल रहे हैं और ये अलग से अपने इज़राइल के सपोर्टर्स पे अटैक कर रहे हैं। तो वो जवाब दे रहे हैं, जैसे कि अमेरिकन शिपिंग है वो जवाब दे रही है और जो एलाइड शिपिंग जो उनकी है वो जवाब दे रही है। तो इस समय जो एरिया बिल्कुल कई भागों में डिवाइड हो गया है, प्रो इज़राइल अगेंस्ट इज़राइल, जो प्रो ईरान अगेंस्ट ईरान की बात है। और ताज्जुब की बात यह है कई ओरिजिनल इस्लामिक देश जैसे कि जॉर्डन, जैसे कि लीबिया, सीरिया और ये और पर खासकर जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, वो तो दूसरी साइड को हेल्प कर रहे हैं, इज़राइल को हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट अटैक आपने देखा था, उन्होंने ईरान की मिसाइलें मार गिराई थी इन फेवर ऑफ ईरान इज़राइल। तो ये अपने आप में अब एक बड़ा चेंज सिनेरियो दिखाई दे रहा है, बट बॉर्डर वॉलेटाइल है। उसमें सारे वर्ल्ड ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, टूरिज़्म, ये सारा का सारा, सिविल एविएशन, सब का सब पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एक किस्म से वर्ल्ड इकॉनमी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये इसका असर एक और हो सकता है कि चाइना जो है साउथ चाइना सी में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा, इस लड़ाई का फ़ायदा उठाएगा, वहाँ पर फिलीपींस को या ताइवान को या ब्रुनेई को दबाने की कोशिश करेगा, इसका फ़ायदा उठाएगा। ये भी अब देखने की बात है। ईरान ने रात को रशिया को रिंग किया है, तो और अब हाउ रशिया गेट्स इन्वॉल्व, चाहे मोर सप्लाई करेगा, पैसे देगा, वेपन्स देगा, किस तरीके से करेगा, ये भी देखना है। तो एक किस्म से एक बहुत उथल पुथल मच रहा है, आग बढ़ती चली जा रही है और इस समय पूरा का पूरा जो वातावरण है ऐसा एक बिल्कुल बन गया है जिससे कि जिसको आप कई लोग कहते हैं लाइक अ वर्ल्ड वॉर बनने वाला है। इंडिया इसमें भाग नहीं लेगा। भाग का मतलब एक्टिव पार्ट इन वॉर की बात नहीं पैदा होती। इंडिया की पर्सनैलिटी और इंडिया का स्टेटस ऐसा है कि एवरी कंट्री इज़ एक्सपेक्टिंग इंडिया टू टेक अप अ रोल ऑफ अ मीडिएटर और अशरर ऑफ पीस। यहाँ तक कि इंडिया को प्रोटेक्टर एज अ प्रोटेक्टिंग स्टेट का पोजीशन भी ऑफर हो सकती है बिटवीन इज़राइल एंड ईरान और बिटवीन लेबनान एंड इज़राइल, जो भी है किसी तरीके जो भी हो रही है। यहाँ तक कि बात ये भी चल रही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन है, वहाँ पे भी उनको ये प्रोटेक्टिंग स्टेट की जॉब पोजीशन ऑफर हो सकती है, बशर्ते दोनों साइड्स को एक्सेप्ट हो। दोनों साइड एक्सेप्ट करते हैं इंडिया को, पर इंडिया को अब इसमें जिसको वॉलंटियर करना पड़ेगा, हामी भरनी पड़ेगी।